अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने। आज बनाने जा रहा हूँ हार्ट विंग्स। आप लोग होटलों से लेके खाते हैं, महंगे महंगे लेके खाते हैं, 400 से 500 रुपये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और बनाने बहुत आसान है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग अपने घर में बैठ के बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ और बेशक कई दफ़ा बनाएँ। तो ये मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इनको एक बाउल में डालेंगे। इसके ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा और आधा कप सिरका। ये नॉर्मल कप है घर वाला, तकरीबन हर घर में ये साइज़ पड़ा हुआ है। आधा कप ये सिरका और इसके ऊपर पानी डाल देंगे। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट तक इस पानी में डिप करके छोड़ देना है। तो चलें फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। जी, तो चिकन का कलर देख के आप समझ चुके होंगे कि सिरका मैंने क्यों डाला था और नमक क्यों डाला था। उसकी वजह ये थी कि जो थोड़ा बहुत ब्लड इसके साथ लगा हुआ था वो अच्छी तरह से ख़त्म हो गया, निकल गया इसके अंदर से, और चिकन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब मैं इसको यहाँ से निकाल के एक दफ़ा फिर हम फ्रेश पानी से के साथ इसको धोएंगे। धोने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ताकि उसमें से पानी नुचड़ जाए। उसके बाद फिर हम जाएंगे मैरिनेशन की तरफ। ये याद रखिएगा कि चिकन को इस सिरके वाले पानी में ज़्यादा देर नहीं भिगोना, बस सिर्फ 10 से 15 मिनट तक। जी, तो अब हम अपने चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। ये ½ टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून चाट मसाला और उसके साथ जाएगा ½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी चिकन के साथ लगा चुके हैं, उसमें डाल चुके हैं जिस वक्त हमने धोया था। और ½ टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ जनाब ये ½ टीस्पून चिली सॉस और ½ टीस्पून जो है वो सोया सॉस। जी, तो हम डाल लेते हैं इसमें चिकन और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको रखना है जी फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। ये मसाला अच्छी तरह इसके साथ लगा देना है, कोई पीस रह न जाए, किसी पीस का कोई हिस्सा रह न जाए। बहुत आसान सी तरकीब है, कोई इसमें बड़ी ट्रिक नहीं है कि जिसमें आपको परेशान होना पड़े। लेकिन ये है कि छोटे छोटे स्टेप हैं जो करके आप कामयाबी के साथ हर वो चीज़ बना सकते हैं अपने घर में जो आप होटल से महंगे दामों ख़रीद के लाते हैं। और उसमें बाकायदा फिर हम सोचते हैं जी कि बजट में से ऐसा निकालेंगे, इतने पैसे निकालेंगे तो फिर बच्चों के साथ होटल पे जाएंगे और फ़लाँ चीज़ खाएंगे। तो वो फ़लाँ चीज़ जो है वो घर में भी बन सकती है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो लें जी, ये अच्छी तरह सारा मसाला लग गया इसको। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, ये ज़हन में रखिएगा। जी, तो अब थोड़ा सा ना समझने वाली बात है ज़रा, ये ट्रिक है, ठीक है ना। असल ट्रिक ये है, यहाँ पे आके आप जितना अच्छा उसको कोटिंग करेंगी और जितना अच्छा इसको मैरिनेट करेंगे तो वो उतना अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिए 3 पीस और अब इनको हमने मैदे में 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह बार बार डिप करना है और उसके बाद ऊपर मैदा डालना है। थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके जो ऊपर बनते हैं, इसके क्रम्स बनते हैं, वो यहीं से आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे।
छोटी छोटी बातें समझने वाली होती हैं, और ये अगर समझ में आ जाए तो फिर आपको होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो इसमें मैंने मसाले डाले थे वो जायका बाद में मैंने चेक किया तो वो बड़े मज़े का स्पाइसी सा है। तो इससे भी ज़्यादा अगर कोई बंदा स्पाइसी खाने का शौकीन हो तो वो बेशक वो मसाले थोड़े थोड़े ज़्यादा कर ले, लेकिन ये बहुत मुनासिब है। अब थोड़ा सा झाड़ के ये देखें ठंडा यख पानी बर्फ़ वाला ये इसमें कर दिया डिप, पानी निचोड़ दिया। इसी तरह इन दोनों को भी झाड़ा, बर्फ़ वाले पानी में किया डिप, फिर से मैदे में डाल दिया। और यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको मसलना है मैदे के साथ। तीन से 4 मिनट लगेंगे। सेम यही चीज़ जो है ना, ये बड़े बड़े होटलों पे जो बना के दिया जाता है आपको तो ये सेम वही चीज़ है इंशाल्लाह। ये देखें क्रम्स बनने शुरू हो गए। मज़ीद हम 1-2 मिनट तक इनको इस तरह मैदे के अंदर मस लेंगे तो और बेहतर और अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। अब आपने देख लिया होगा कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अक्सर लोग नहीं बताते। वो बड़ी बातें होती हैं जी, अंडे में डिप करें और इसमें फ़लाँ चीज़ डाल दें तो इसमें फ़लाँ चीज़ डाल दें। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपके सामने ये मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये देखें जी, अगर कैमरा थोड़ा सा नज़दीक आए तो आप देखें कि कैसे क्रम्स बन गए और ये फिर इंशाल्लाह जब आप फ्राई करेंगे तो ये सेम वही होटल वाली चीज़ बनेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो मसाले मैंने डाले थे उनके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जायका है इनका। किसी चीज़ की दोबारा जो है ना वो कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो फिर आप उन मसालों की मिक़दार जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ा दें। देखें जी कितनी परफेक्ट कोटिंग हो गई है। अभी से इतने ढेर सारे क्रम्स इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये फ्राई करेंगे तो इनकी लुक भी क्या मज़े की बन जाएगी और फिर इंशाल्लाह जब आप खाएँगे तो फिर तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं कि बर्तन मैंने गहरे वाला लिया है, यानी कि देगची ली है। उसकी वजह क्या है कि कम मिक़दार में ऑयल डाल के ज़्यादा ऊपर आ जाएगा और आपके ये जो पीसेस हैं ये डीप फ्राई होंगे अच्छी तरह से, यानी कि ये इसमें डूब के फ्राई होंगे। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था तो ये बिस्मिल्लाह करके हम अपने जनाब पीसेस डालते हैं इसमें। शुरू में ऑयल आपने ऑयल गरम करने के लिए आपने हीट को थोड़ा तेज़ रखना है। अच्छी तरह जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हीट को ले जाना है मीडियम पे और उसके बाद आपने फ्राई करना शुरू कर देना है। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में।
तो उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह। जब आप देखेंगे तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा, और जिस वक्त फिर आप घर में बैठ के बनाएंगे तो खाने का तो फिर मज़ा आना ही आना है, ज़ाहिर है जी। चेक करते हैं चिकन को, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत कलर और कितने बेहतरीन क्रम्स। तो जनाब हमारा चिकन हो गया तैयार। आप भी जल्दी से तैयारी करें और बनाएं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितना आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें जी। तो जनाब ये हमारा आ गया चिकन तैयार हो के आपके सामने, और मेरी कोई रेसिपी हो और इसमें मेरी बेगम की पार्टिसिपेशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सर्विंग का तरीका है और डिज़ाइन है, ये सारा मेरी बेगम का है। तो जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।